So hello everyone, welcome to the Technomer YouTube channel. I am a fourth year student of महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी। और आज के इस वीडियो में आपको मिलाने वाले हिमांशु रंजन श्रीवास्तव सर से, जिन्होंने यूपी पीएससी एई का जो सेक्शन होता है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाला, उसमें सर ने सेकेंड रैंक हासिल की है। और सर ऑलरेडी अपना एमटेक कर रहे हैं, एमटेक फर्स्ट ईयर में हैं पंतनगर यूनिवर्सिटी से। और सर ने पिछले साल ही आईसीआर पीजी के एग्ज़ाम में 10th रैंक हासिल किया था, उसके थ्रू सर ने पंतनगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। तो उनको जैसे ही पता चला कि यूपी में ऐसे कुछ वैकेंसी आई है एग्रीकल्चर इंजीनियर के लिए, तो सर ने अपनी प्रिपरेशन वगैरह स्टार्ट कर दी थी। और बहुत ही कम सीटें थी, फिर भी सर ने अच्छी खासी पढ़ाई की और इतना अच्छा खासा स्कोर हासिल किया। तो सर से जानने वाले हैं कि क्या उनकी स्ट्रैटेजी रही थी और पढ़ाई वगैरह कैसे किया उन्होंने। और सर अपने जो ग्रेजुएशन है बीटेक इन एग्रीकल्चर डॉक्टर अन्ना साहब शिंदे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी से कंप्लीट किया। 2014 के बैच के हैं सर। और कॉलेज के बाद सर ने एज अ डिज़ाइन इंजीनियर इंटर्नशिप कर चुके हैं जॉन डियर में। जॉन डियर ट्रैक्टर कंपनी है जिसमें उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस आपको बताएंगे। तो आप वीडियो को इन तक देखते रहिए। सर सारी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहा था, क्या अगले साल वैकेंसी वगैरह आने वाली है। क्योंकि जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का ये जो यूपी में वैकेंसी आई थी, ये 3-4 साल बाद आई थी। तो ऐसी वैकेंसी आने वाली है, इसके बारे में भी कुछ बताने वाले हैं। और एक रिक्वेस्ट था आपसे, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि अगर फ्यूचर में कोई और वीडियो पब्लिश करें तो आपको नोटिफिकेशन चली जाए। ठीक है। तो अगर आप स्टूडेंट एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं कि हम किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर मन बनाए हैं कि हमको कॉलेज एग्रीकल्चर से कुछ करना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आपको मिलाते हैं हिमांशु सर से। सबसे पहले रिक्वेस्ट करेंगे सर से कि सर अपने बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करिए। थैंक यू विमल फॉर कॉलिंग मी ऑन योर चैनल। सो माय नेम इज हिमांशु रंजन श्रीवास्तव। मैंने एमपीकेबी राहुरी से 2014 से 18 में अपना बीटेक किया है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैंने कुछ टाइम के लिए आर&डी डिपार्टमेंट में जॉन डियर के साथ काम किया था। देन आई केम टू नो अबाउट दिस नोटिफिकेशन ऑफ यूपीपीएससी ए एग्जामिनेशन। ये नोटिफिकेशन 2013 के बाद अब के दिसंबर 2019 में आया था। तो ये नोटिफिकेशन मेनली ये नोटिफिकेशन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सेक्शन के लिए एक आप कह सकते हैं कि वरदान की तरह है। क्योंकि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के आप जानते हैं वैसे भी जॉब की काफी मारामारी है। मीन्स आपको स्ट्रीम में अगर अपनी काफी इंटरेस्ट है तो मैं कहूंगा ये आप लोग के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अदर एग्जाम्स लाइक एआरएस वगैरह हो गया, तो इस साल तो जैसे आप देख सकते हैं कि इन्होंने एमटेक को अलाउ किया है, नहीं तो अभी पीएचडी कंपलसरी होने वाली है। तो टू स्टे कनेक्टेड विद योर टेक्निकल स्किल्स, ये मुझे मेरे हिसाब से सबसे अच्छी एग्जाम्स है। तो ये एग्जाम मेनली क्या होती है मैं आपको पहले ये बताना चाहूंगा। ये स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज की एग्जाम है। इसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एज वेल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बच्चों को अलाउ किया जाता है। इस साल की जो वैकेंसी आई थी उसमें 3 डिपार्टमेंट में जगह निकली थी। पहला था एग्रीकल्चर सर्विसेज डिपार्टमेंट, उसमें 12 जगह थी, 12 जगह थी। उसके बाद दूसरा डिपार्टमेंट था माइनर इरिगेशन का, उसमें 9 जगह थी। और तीसरा डिपार्टमेंट था वो भूमि संरक्षण अधिकारी की मीन्स वैकेंसी आई थी। उसमें क्या रहता है, आपको सिविल इंजीनियरिंग एज वेल एज एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग दोनों के लिए वो कॉमन रहता है। लेकिन उसके लिए क्या होता है कि कट ऑफ बनता है, चलो जो उसके टॉप स्कोरर्स होंगे उसके हिसाब से एक सीट पे 2 लोग को क्वालिफाई करते हैं। तो इस बार इन्होंने 78 लोगों को इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया रिटन एग्जाम के बाद में मतलब इंटरव्यू के लिए। तो ये हो गया इस एग्जाम के बारे में। अब इसके में कैसा इसका पैटर्न रहता है, क्या होता है, कैसे होता है, ये आपके लिए काफी जानना जरूरी है। जी सर। ये एग्जाम पहले जो होता था इसमें क्या था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, और इसका पैटर्न बिल्कुल जैसे यूपीएससी का आईएएस का एग्जाम होता है उसी की तरह होता था। लेकिन इस साल इन्होंने क्या किया कि जैसे कि रिजल्ट वगैरह जल्दी आते रहे। पिछली बार 2013 में जिनका नोटिफिकेशन आया था और 2019 में इन्होंने क्या किया था कि पूरी वैकेंसी फुल की थी, इंटरव्यू वगैरह रिजल्ट क्या सितंबर या अक्टूबर में ज्वाइनिंग लोगों की कराई थी। इस बार क्या हुआ, 19 के दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आया, 13 दिसंबर 2020 में इसका एग्जाम हो गया। उसके बाद 5 फरवरी 2021 में इन्होंने इंटरव्यू के लिए लिस्ट निकाल ली, जो क्वालिफाइड बच्चे हैं। उसके बाद इनका क्या कहते हैं कि 22-23 मार्च को एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के जो बच्चे थे उनका इंटरव्यू कराया। उसके बाद क्या किया इन्होंने 22 फरवरी से इंटरव्यू चालू कराया और ये 6 मार्च तक चले थे। जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के इंटरव्यूज थे वो 22 और 23 फरवरी 2 दिन हो गए थे, क्योंकि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की काफी कम सीट्स आई थी इस बार। तो सर क्या आपको वैकेंसी के बारे में पहले से पता था कि वैकेंसी आने वाली है, मैं अपनी प्रिपरेशन चालू रखता हूँ कि आपने तो अभी पंतनगर में भी एडमिशन लेके रखा था आपने?
तो आपने क्या जी। सोचा था कि भाई हमको एमटेक वगैरह करना है, कि वैकेंसी की तैयारी कर रहे थे आप पहले से लिए? हाँ। ये क्या है कि ये डिकेड्स में अपॉर्चुनिटी आती, इस टाइप की अपॉर्चुनिटी थी, और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए सेक्शन के लिए काफी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। हुँ। तो इसका क्या था कि मुझे इसके बारे में पता नहीं था। ये हुँ। मेरे फ्रेंड है सौरभ करके, उसके उसके थ्रू मुझे पता चला। अच्छा, तो अच्छा। उसने मुझे बताया कि ऐसी करके वैकेंसी आती है। मैं पढ़ा हुआ हूँ महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे एग्री एमपीएससी करके एग्जाम होता था, और हुँ। यहाँ पे ये स्टेट सर्विसेज का एग्जाम होता, तो इसके बारे में मुझे ज्यादा अंदाजा नहीं था। हुँ। लेकिन जहाँ मुझे पता चला, तो इसकी मैंने तैयारी वगैरह शुरू कर दी। तो इसके बारे में अच्छा, काफी अच्छा। बच्चों को नहीं पता होता है। तो मैं चाहूंगा कि और से और लोग जाने, और कंपटीशन इसका अच्छे से हो, मतलब बच्चे आगे बढ़ पाए। हुँ। और सर ये एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है, कैसे मार्किंग सिस्टम वगैरह रहता है इस एग्ज़ाम का, और कौन-कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए? अच्छा, तो इसका जो एग्जाम का पैटर्न होता है, पहले तो बताया कि इसका एग्जाम अलग तरीके का होता था, इस बार इन्होंने टोटली चेंज कर दिया है। अच्छा, इसलिए अच्छा। जैसे कि जल्दी से रिजल्ट आए, जल्दी से ज्वाइनिंग वगैरह करा सके। हुँ। तो इस बार इन्होंने क्या किया, एक दिन में आपके दो पेपर होते हैं। हुँ। प्री वाला इन्होंने सिस्टम हटा दिया है। हुँ। तो ये यूपीपीएससी एग्जाम आपका कराता है। हुँ। पहला जो पेपर होगा उसमें 125 क्वेश्चन होंगे। 25 क्वेश्चन आपके हिंदी के होंगे, 100 हुँ। क्वेश्चन आपके टेक्निकल पार्ट वन के होंगे। हुँ। और सेकंड पेपर होगा, उसमें 25 आपके जीएस के क्वेश्चन होंगे, हुँ। और 100 क्वेश्चन टेक्निकल टू के होंगे। टेक्निकल वन में जो रहता है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का, उसमें मेनली फार्म पावर और आपका फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग का पूछते हैं। तो जो अच्छा। पेपर टू होता है, तो उसमें जीएस के अलावा जो टेक्निकल टू होता है, हुँ। तो उसमें रहेगा आपका रिन्यूएबल एनर्जी का कुछ पार्ट पूछते हैं, तो बिल्डिंग मटेरियल वगैरह पूछते हैं। हुँ। और जो मेन होता है आपका सॉइल वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग का पूछेगा, और इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग का पूछते हैं। और जो इसका अच्छा। जो मेन आपने जैसे पूछा कि फोकस किस पे करना चाहिए, हुँ। कि वो पेपर वन इस बार आया था, तो वो बेसिक मीडियम लेवल का आता है। लेकिन जो पेपर टू होता है उसका लेवल काफी अच्छा होता है। हुँ। तो आप का अगर पेपर टू का जो पार्ट है, हुँ। अगर आपने अच्छे से तैयार कर रखा है, और पेपर वन का आपको थोड़ा मीडियम भी है, तो मेरे हिसाब से आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। और जो आपकी सर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई थी सर बीटेक की, तो उसका जो क्या आपको फ़ायदा मिला वहाँ से? आपको ज़्यादा बेनिफिट हुआ था कि नहीं, डिग्री से आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड? हाँ, तो ये क्या रहता है, यूजी लेवल का एग्जाम रहता है। इसकी एलिजिबिलिटी होती है आपकी अंडर ग्रेजुएट, मीन्स आप बीटेक होने चाहिए। हाँ, हाँ। तो यूजी में हम जो पढ़ते हैं वही सब पूरा पूछा जाता है। अच्छा, तो जो अच्छा। बच्चे अभी देख रहे होंगे वीडियो और यूजी में अपनी हैं, हाँ। सेकंड ईयर थर्ड ईयर में फाइनल ईयर में, और कुछ ऐसा टारगेट कर रहे हैं, तो उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि अपनी कॉन्सेप्ट को ज्यादा से ज्यादा क्लियर करते हुए चले। जी क्योंकि सर। मैं ये कहूंगा कि मेरे टीचर्स ने जो पढ़ाया, तो बेसिकली मैंने भी अपने यूजी में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियरिंग पे अपना टारगेट किया था, और वो मुझे फायदा दिया। जो आप हुँ। यूजी में पढ़ते हैं उसी से सब आता है। बस वो है कि वो एक क्वेश्चन को पूछने का उनका ढंग अलग होता है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, और हुँ। अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो ये काफी सरल आपको पेपर जाता है। हम्म। और सर ये पूछना चाहता हूँ मैं कि ये जो एग्ज़ाम हुआ था आपका यूपीपीएससी का, एई का जो एग्ज़ाम हुआ था, किसी और एग्ज़ाम के हम्म। सिमिलरिटी में आप बता सकते हैं? जैसे आपने आईसीआरपीजी का एग्ज़ाम दे रखा है, तो क्या उससे कंपेयर में हम्म। कैसा रहता है आपका ये एग्ज़ाम? आईसीआर पीजी का मैंने भी एग्जाम इसके साथ ही भर दिया था। मैंने कहा था अगर ये हाँ, नहीं होता तो एमटेक हाँ। विल बी बेटर ऑप्शन विद इट। तो आईसीआर एग्जाम के और इसके सिलेबस में अबाउट 60% आपको सिमिलरिटी मिल जाएगी, मीन्स कॉमन रहता है। हुँ। लेकिन इसका जो वो रहता है, आपको लेवल मैं कहूंगा, वो हुँ। आईसीआर से थोड़ा ऊपर रहता है। हाँ, हाँ। अगर आप 10 में उसे रैंकिंग करेंगे, तो अगर आईसीआर 6 है, तो ये 8 रहेगा, और गेट 10 है। इस हिसाब हुँ। का इसका रहेगा। पूरे आपको न्यूमेरिकल भी नहीं पूछते हैं कि हाँ, आप इसे हाँ। गेट से पूरा बोल दो, उस तरीके का है। ना ही पूरा थ्योरेटिकल पूछते हैं, मीन्स थोड़ा कंसेप्चुअल, थोड़ा फैक्चुअल, और थोड़ा न्यूमेरिकल, उस टाइप का आपका ये एग्जाम रहता हुँ। तो कुछ स्ट्रैटेजी बताना चाहेंगे सर? अपने पढ़ाई कैसे, किस ढंग से की, नोट्स वगैरह कैसे बनाया आपने इसके लिए? है। देखो, स्ट्रेटजी है, आपको कोई भी एग्जाम क्लियर करना हो, सबकी स्ट्रेटजी कॉमन होती है। हुँ। वो आपकी रहती है पहले कि आप अपने पेपर्स वगैरह पुराने देखें, समझने की कोशिश करें कि ये जी कैसे सर। आता है, क्या है, हुँ। इसका सिलेबस क्या है। सबसे पहला तो आपका सिलेबस ही हो गया जी। कि क्या है। उसके बाद आप क्या करें कि बुक्स वगैरह देखें कि आपने जो यूजी में पढ़ा था, जो आपको लगता हो कि आपको अच्छे से आता है, उस हुँ। उस चीज से, मतलब कि उस टॉपिक से आप स्टार्ट करें, तो आपका क्या है कि इंटरेस्ट बना रहेगा। नहीं तो अगर जी आप कोई सर। बोरिंग टॉपिक उठा लेंगे, तो आप बोर हो जाएंगे, और फिर आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। जी तो सर। एक इंटरेस्ट बनाने के लिए अपना
टॉपिक चूज करें इंटरेस्टिंग वाला, और उसके बाद जो भी सिलेबस है उसके हिसाब से आप बुक्स से पढ़िए। किसी और के नोट्स से पढ़ना वो सब सही नहीं है। तो नोट्स आप अपने साथ ही बनाते रहें। जैसे कि आप कोई भी पढ़ रहे हैं, जैसे इरिगेशन वगैरह पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए एम माइकल होती है। हम्म। तो एम माइकल से आप पढ़ रहे हैं चैप्टर वाइज, से पंप्स वगैरह आपने पढ़ा, तो उसे पढ़ लिया। उसे पढ़ने के बाद आप उसके नोट्स वगैरह अपने बनाना चाहते हैं, वो अपने हम्म। उसके लिए है कि आपको जो सही रहेगा बाद में रिवाइज वगैरह करने के लिए। हम्म। तो इसलिए नोट्स वगैरह भी जरूरत हो जाते हैं। दूसरों हम्म। के नोट्स के ज्यादा चक्कर में ना पड़े, जितना बुक से पढ़ेंगे उतना ही अच्छा होगा। और सॉइल वाटर के लिए जैसे कि आर सुरेश हो गई, उसके बच्चे रेफर हम्म। करते हैं, घनश्याम दास हो गई, और हाँ प्रिंसिपल्स हाँ। ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गई, ए एम माइकल, टी पी ओझा की, वो काफी अच्छी बुक्स हैं। और फार्म मशीनरी के लिए एस सी जैन वगैरह हो गई, ये बुक्स काफी सही रहती हैं। बुक से पढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि मेरी जो स्ट्रेटेजी थी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जितने से जितने ज्यादा हो सके, कि आप, क्योंकि इसके तो क्वेश्चन मीन्स आपको पेपर 1-2 साल के मिल पाएंगे, मतलब लास्ट ईयर के, क्योंकि ये कभी कभार पेपर मतलब बहुत ही सालों में एक बार होता हाँ है। सर। तो ये हम फॉर्चुनेट थे कि हमें मौका मिला इसे देने के लिए। तो इसके जो क्वेश्चंस वगैरह हैं प्रैक्टिस करने के लिए, आप क्या करते हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से जो क्वेश्चन होते हैं जेआरएफ के हो गए, और बाकी आपके अदर यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस के हो गए, एग्री एमपीएससी के हो गए, हाँ हाँ। उड़ीसा के डबल ए के आते हैं असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के, उसके क्वेश्चन पेपर्स हो गए, टीएनपीएससी एई के हो गए। तो उस तरह से आप अलग अलग जगह के आपको मिल जाएंगे, उसका कलेक्शन बना के उसे सॉल्व कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जितनी आप वैरायटी सॉल्व करेंगे उस तरीके से आपका दिमाग काम करेगा। तो यस आप सर। हर तरीके के क्वेश्चन के लिए पहले प्रिपेयर हो जाएंगे। जी सर। और एक टाइमिंग जो रहती है उसका आपको ध्यान रखना है कि आप क्वेश्चन पेपर कितना, मतलब कि वहां पे मानो वहां पे आपको 2.5 घंटा मिलेगा, तो यहाँ आप 2 घंटे में पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहां पे आप अंडर प्रेशर होंगे, तो 2.5 घंटा भी आपको कम पड़ सकता है। तो उस हिसाब से आप तैयारी आपको पहले ही करनी चाहिए। और सर हम ये जानना चाहते हैं कि जो ये आप ज्वाइनिंग अभी लेने लेने वाले हैं, अभी ट्रेनिंग वगैरह होगा आपका, तो इसके बाद क्या जॉब जॉब रोल रहता है और क्या इसके पोस्ट की पोजीशन वगैरह रहती है, इसके बारे में बता दीजिए। जॉब रोल मीन्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट टाइप का आपका रोल रहेगा। हाँ हाँ। तो जैसे कि माइनर इरिगेशन में होता है कि आपको सब डिविजनल ऑफिसर बनाया जाता है। तो वहाँ पे जितना भी माइनर इरिगेशन का काम होता है, बोरवेल्स वगैरह बनवाने हैं, जो सरकारी का काम होता है वो सब करवाना होता है। भूमि संरक्षण अधिकारी का इसी तरह काम होता है कि वहाँ पे सॉइल रिक्लेमेशन का काम हो गया, बाकी वाटर कंजर्वेशन का हो गया, उस टाइप का काम करवाते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का भी इसी तरह, एग्रीकल्चर में जो इंजीनियरिंग सेक्शन का काम होता है हाँ वो हाँ। असिस्टेंट इंजीनियर पूरा देखता है, कि मतलब किसी तहसील का हो गया, कि कहीं का डिवीजन सब डिवीजन का हो गया, तो वो सब उसका देखना रहता है। इसमें जो आपको मतलब की पोस्ट मिलेगी वो एक आप हाँ गेस्टेड ऑफिसर होंगे। हाँ। हाँ। तो ये स्टेट में मतलब कि आपको स्टेट इंजीनियरिंग से जो मिलता है वो सबसे बड़ा आपकी इंजीनियरिंग की, जो आप एज ए करियर शुरू कर रहे हो, सबसे बड़ी आपकी जॉब होगी। इसके बाद आपके प्रमोशंस वगैरह होते रहते हैं, उससे आप आगे चले जाएंगे। तो ये गेस्टेड ऑफिसर की आपको एक पोस्ट मिलती है। इसका ग्रेड पे 5400 का होता है, जो कि आपका जितने भी एसडीएम हो गए, डीएसपी हो गया, इन सबका इतना लेवल रहता है, उसी के मतलब बराबर आपका लेवल रहेगा। तो ये काफी अच्छी आपको चैलेंजिंग जॉब मिलती है, और आप मतलब काफी अपने जो स्किल्स वगैरह है उसका आगे यूज भी कर सकते हैं। और सर ये इस एग्ज़ाम को लेकर कुछ आपको कोई प्रोडिक्शन दे सकते हैं कि वैकेंसी वगैरह क्या आने वाली हैं आगे फ्यूचर में, बहुत ही जल्द 2021 में, इस साल, और 2022 में। देखिए, अभी तक का जो मतलब रहा है कि जब ये ज्वाइनिंग करवा देते हैं हाँ उसके हाँ। बाद वैकेंसी वगैरह आ जाती है। पहले तो काफी टाइम लगता था, इस बार काफी अच्छी तरीके से इन्होंने मेंटेन किया यूपीपीएससी ने। अब जहां तक ज्वाइनिंग भी जल्द देंगे, उसके बाद नोटिफिकेशन आने की उम्मीद तो लग रही है, लोगों में काफी चर्चा है। अब देखते हैं कि क्या होता है, कब तक आती है वैकेंसी है, लेकिन इसका आप श्योर रहिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अच्छे से तैयारी करिए, अपनी बुक्स वगैरह उसमें पढ़ते रहिए, और जल्द ही वैकेंसी आएगी। जहाँ तक बात चल रही है, श्योरिटी हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आएगी। सो थैंक यू सो मच सर, हिमांशु सर, आप हमारे साथ जुड़े और अपना एक्सपीरियंस आपने शेयर किया हमारे साथ। तो ऐसे जो वैकेंसी है तो वेट तो कर रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट जो यूपी के हैं, ऑलरेडी एग्रीकल्चर में पढ़ाई कर रहे हैं। तो सर ये लास्ट क्वेश्चन था, ये जो वैकेंसी है सर, ये जो अदर इंजीनियरिंग के ब्रांच होते हैं एग्रीकल्चर में, बीएससी वाले, हॉर्टी वाले, ये सब भी फिल कर सकते हैं फॉर्म को? नहीं नहीं, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम होता है। हाँ। इसमें सिर्फ आपके इंजीनियरिंग सेक्शन के जो होते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर की एग्रीकल पोस्ट है, तो जो
हाँ, हाँ एग्रीकल्चर इंजीनियर के सिविल इंजीनियर हाँ। और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पहले बताया, ये सब इंजीनियरिंग के लिए होती है। और इसमें ये है कि अगर आप अदर स्टेट का कोई वो नहीं रहता है, कोटा वगैरह कि आप अदर अच्छा, स्टेट से या फिर यूपी ऑल का है, इंडिया में कोई भी तो ये भर सबके सकता है। लिए हाँ। ऑल इंडिया कोई भी भर सकते हैं इसको है। इसमें अच्छा। किसी प्रकार का कोटा नहीं होता है। हाँ। इंटरव्यू तक में आपकी आइडेंटिटी आपकी हिडन रहेगी, अच्छा अच्छा। आपको उससे कोई लेना देना नहीं, मतलब ये ओपन टू ऑल होता है। तो अगर आप अदर स्टेट के हैं तो ये मत सोचिए कि वैकेंसी आई आप नहीं भर सकते हैं, या फिर कुछ पार्शियलिटी चलती है, लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कि ये सब होगा, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा हम्म अनबायस्ड सिस्टम है, काफी अच्छे से सब कुछ हम्म। होता है, स्मूथली होता है। तो आप बस मेहनत करिए, आपको सफलता मिले। सो थैंक यू हिमांशु सर, आपने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताई हैं। आई होप जो लोग भी एस्पिरेंट होंगे उनको काफ़ी हेल्पफुल होगा इस वीडियो के थ्रू। तो थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत बधाई आपको सेकेंड रैंक लाने के लिए इस पोस्ट में। तो थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू विमल, आशा करता हूँ कि मेरी ये वीडियो बाकी बच्चों के काम आएगी। एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द एस्पिरेंट्स। और विमल के चैनल को देखते रहिए, वो इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो लाता है आपके लिए, ये अरे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को बढ़ावा दे रहा है, तो इसके लिए मैं थैंक्स कहना चाहूंगा। अरे थैंक यू सर इसी जी। तरह हेल्प करते रहो बच्चों की, बाकी एग्रीकल्चर इंजीनियर्स की, जैसे कि वो आगे आ सके। सो हम्म। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। थैंक यू थैंक सर, यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।